आगे स्टार्ट करते हैं। प्रो राटा की कैलकुलेशन होती है। प्रो राटा के बारे में थ्योरेटिकल पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं कि प्रो राटा अप्लाई ही कहां होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन में। अब मेन क्वेश्चंस की ओर चल रहे हैं जो आपके एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए आता है और उसमें एक कैलकुलेशन होगी प्रो राटा के क्वेश्चन में। तो वो 8 मार्क्स के क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन होगी, अब उसके ऊपर मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। प्रो राटा का अप्लाई ही वहां होता है जहां पे आपका ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, पहला पॉइंट। दूसरा कि जो एक्सेस मनी होती है, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है कि आपके पास ज्यादा पैसा आएगा, और वो जो एक्सेस मनी है वो आप कहां पे एडजस्ट करोगे, या तो अलॉटमेंट पे या फिर आगे कोई फर्दर कॉल्स पे। यही होगा ना, जो आपका एक्स्ट्रा अमाउंट आया है वो कहां पे एडजस्ट होगा। एप्लीकेशन पे अगर एक्स्ट्रा अमाउंट आ जाएगा तो आप कहां एडजस्ट करोगे, अलॉटमेंट पे या फिर कॉल पे। अब फिर कोई शेयर होल्डर इनमें से ही डिड नॉट पे एनी अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट या कॉल, और इनमें से ही अलॉटमेंट या कॉल का पैसा ना दे, ऐसा पर्सन जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन वाले केस का हो, उसका एक्सेस पैसा आगे अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ हो और फिर उसने वही अमाउंट पे ना किया हो। अभी पूरी बात ये समझ नहीं आती, इसको एक प्रैक्टिकली मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं। और ये तीनों अगर पॉइंट आपके एक ही क्वेश्चन के अंदर है तो एक प्रो राटा में कैलकुलेशन की जाएगी, वो कैलकुलेशन ही हमें सीखनी है। बाकी जितने भी आप क्वेश्चंस कर चुके अब तक वही एंट्री पास होगी, कोई नई एंट्री कोई पास नहीं होगी। जितनी पहले कर चुके वही सब, वही फॉरफीचर होगा, वही इशू होगा और वही लास्ट एंट्री पास होगी। बस आपको एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन सीखनी है, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो एग्जाम्पल में ये ना देखिए, किसी और वे में एग्जाम्पल दूंगा, स्टूडेंट वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज करो कि आपके जो पर मंथ आपकी फी है वो आपके 700 है। स्टूडेंट की जो पर मंथ फी है वो कितनी है, 700 है पर मंथ। क्लियर। आप मेरे पास आते हो और जनवरी में मेरे पास ट्यूशन लेते हो, जैन, फरवरी और मार्च। अब ये जैन हटा देते हैं, हम फरवरी की बात करते हैं। फरवरी में आपने मुझे फी दी और आपने मुझे दिए टोटल 1000 रुपीज। क्लियर है। आपने मुझे टोटल कितने रुपीज दिए, 1000 रुपीज दिए, और फी आपकी कितनी बनती थी, 700। मेरे पास कितने एक्स्ट्रा रह गए आपके पैसे, मैंने वापस नहीं किया आपको, मैंने कहा कि एडजस्ट कर लेंगे। तो आपके यहाँ पे जो 300 एक्सेस है वो कहां एडजस्ट हो रहे हैं आपके, मार्च में। इसको समझो आप, फरवरी को तो आप ये समझो कि एक्सेस मनी आपकी कहां पे एडजस्ट हो गई, मार्च में 300 एडजस्ट हो गए। अब मार्च मंथ में क्या हुआ, आपको कितनी फी देनी थी, आपको 700 फी देनी थी, राइट, और वो आपने नहीं दी। सुनो ध्यान से, फरवरी मंथ में आपने मुझे 1000 रुपीज दिए, आपकी फी कितनी थी 700, तो आपके 300 मैंने कहां पे एडजस्ट कर दिए, मार्च में। मार्च की फी कितनी थी आपकी 700, वो आपने दी ही नहीं। तो मैं क्या ये बोलूंगा कि ये बंदा 700 रुपए लेके भाग गया मेरे, मैं ये बोलूंगा 700 में से 300 तो उसके ऑलरेडी मेरे पास थे, तो यानी कितने नहीं दिए, सेम यही फंडा मुझे इसमें समझाना है। 1% भी पॉइंट आपका इधर से उधर नहीं होगा, सेम ऐसी क्वेश्चन होगा। क्लियर है। बंदा ओवर सब्सक्रिप्शन में आएगा यानी कि एक्स्ट्रा पे करेगा, उसके कुछ पैसे हम कहां पे एडजस्ट कर देंगे, अलॉटमेंट पे। फिर वो अलॉटमेंट पे अमाउंट ही पे नहीं करता, तो कुछ अमाउंट उसका पहले आ रखा होगा, तो वो एडजस्ट करने के बाद जो बचता है वो उसका कॉलिन एरियर होगा, ना कि पूरा अमाउंट। हम यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि बच्चे ने 700 फी नहीं दी, हम बोलेंगे 700 देनी थी, 300 उसकी एक्सेस थी, वो एडजस्ट होने के बाद 400 नहीं दी उसने,
तो यही सेम प्रोसीजर जो है हम प्रोराटा के अंदर, अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो एक कैलकुलेशन करूंगा मैं एक्स्ट्रा इस टाइप में। क्लियर है? बस यही मेन आपके प्रोराटा की कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। प्रोराटा का मतलब कुछ अलग नहीं है, प्रोराटा का मतलब तो ओवर सब्सक्रिप्शन भी है। ठीक है, ये पॉइंट आपके पहले भी आ चुके हैं, पर ये तीनों कंडीशन एक क्वेश्चन में आएगी, वो अब हम क्वेश्चंस करेंगे।